वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे फॉक्सकॉन की, जीन स्ट्रीट की, मर्सिडीज बेंज इंडिया की और डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एआई सेक्टर की। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है फॉक्सकॉन की। फॉक्सकॉन ने चाइना से आईफोन 17 के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स इंडिया भेजने शुरू कर दिए हैं, जिससे ट्रायल प्रोडक्शन जुलाई में स्टार्ट होगा। और ये जो पार्ट्स हैं जैसे डिस्प्ले, कवर ग्लास, रियर कैमरा, मॉड्यूल्स, ये सारी चीजें ये स्मॉल क्वांटिटी में इंडिया के अंदर आए हैं, इसलिए ये ट्रायल के लिए ही हैं और फुल स्केल असेंबली जो है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि जून में फॉक्सकॉन के टोटल इंपोर्ट्स में 10% आईफोन 17 के पार्ट्स थे। बाकी पार्ट्स मेनली आईफोन 14 और आईफोन 16 के लिए थे। मतलब कि अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो इस वक्त इंडिया के अंदर नहीं बन रही ये सारे पार्ट्स, चाइना से आ रहा है और फिर इंडिया के अंदर ये सारे पार्ट्स असेंबल होंगे। बट आप इसको एक पहले कदम की तरह मान सकते हो, फिर धीरे धीरे इंडिया में प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है मर्सिडीज बेंज इंडिया की। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने अप्रैल से जून क्वार्टर में, जो ये 2025 का क्वार्टर है, उसमें 4238 गाड़ियां बेची, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 10% ज्यादा है। कंपनी ने यह बताया कि टॉप एंड लग्जरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से ये ग्रोथ हुई। एमडी संतोष अय्यर ने कहा कि उनका फोकस प्रीमियम सेगमेंट पर है, जिससे ब्रांड की इमेज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है। साथ ही साथ उन्होंने GLS AMG लाइन SUV लॉन्च की है, जिसका प्राइस 1.4 से लेकर के 1.43 करोड़ रुपीस के आसपास है। जो ये SUV है वो स्पोर्टी और लग्जरी दोनों फील देती है। अगली बिजनेस न्यूज है डिफेंस सेक्टर से, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनना आप, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफी कमाल की है। इंडिया ने राफेल जेट्स के लिए इजरायली एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम की डिलीवरी को फास्ट करने की डिमांड की है। ये जो सिस्टम है वो फाइटर जेट के पीछे फाइबर ऑप्टिक केबल से टो होता है और मिसाइल को मिसलीड करके असली जेट को बचाता है। यानी कि ये जो डिकॉय सिस्टम है वो एक केबल से जेट के पीछे खींच करके ले जाया जाता है, ताकि मिसाइल्स उसे टारगेट न करें। यानी कि जो आपका जेट है, मिसाइल उसको नहीं मारेगा, मिसाइल ये जो आपका एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम है उस पर हिट करेगा। इजरायली एयरफोर्स की बात करें तो इजरायली एयरफोर्स इससे हाई रिस्क मिशंस में यूज करती है। इंडिया ने राफेल जेट्स में इसे इंटीग्रेट भी कर लिया है, पर डिलीवरी सप्लाई इश्यूज के कारण डिले हो रहा है। क्योंकि आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल जेट्स ने पाकिस्तान के टेरर हब्स पर काफी प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक किया था। अब जो राफेल की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर मिसाइल हिट करती है राफेल को तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है गवर्नमेंट का। इसलिए ये जो इजरायली एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बिजनेस न्यूज है BSE की। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज अपने 150th एनिवर्सरी के पहले मुश्किलों का सामना कर रहा है। जेन स्ट्रीट ग्रुप पर बैन के बाद और सेबी की जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनके कारण डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में गिरावट आई है, तो BSE का स्टॉक भी नीचे ही जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, आप हैरान हो जाओगे, BSE का जो स्टॉक है वो अपने रिसेंट हाई से 21% नीचे गिर चुका है। हालांकि डेरिवेटिव्स में मेजर इनकम आने के बावजूद स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के वजह से जो ग्रोथ है वो रिस्क में है। तो अब BSE को नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन के जरिए रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेन स्ट्रीट के ऊपर मैनिपुलेशन के एलिगेशंस लगे थे और सेबी ने जेन स्ट्रीट को बैन भी कर दिया था। मैंने कुछ दिन पहले न्यूज में कवर किया था। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी डेली बिजनेस न्यूज मिले तो आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये न्यूज आपको पसंद आई है तो हमें एक लाइक तो बनता है। अगली बिजनेस न्यूज है एंथम बायोसाइंसेस की। एंथम बायोसाइंसेस का IPO 14 जुलाई को ओपन हो रहा है और IPO से पहले कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से 1016 करोड़ रुपीस फंड रेज किया है, 570 रुपीस पर शेयर के रेट पे। और अगर हम IPO के प्राइस बैंड की बात करें तो वो 540 to 570 रुपीस है और मार्केट कैप 31,800 करोड़ रुपीस का जो है वो एस्टिमेशन दिखाया गया है। और ये जो IPO है वो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो भी पैसा है वो कंपनी को नहीं मिलेगा। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो 97 रुपीस चल रहा है, जो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप लिस्टिंग प्राइस से कंपेयर करो तो ये लगभग 17% का गेन दिखाता है। और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि इसमें बड़ी म्यूचुअल फंड्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया है। अगली बिजनेस न्यूज है FPIs की और ये डेटा काफी ज्यादा
ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप ध्यान से इसको सुनना। देखो, एनएसडीएल के डेटा के मुताबिक 7 जुलाई से 11 जुलाई के बीच एफपीआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,260 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया। वो भी हर ट्रेडिंग दिन में बाइंग ही हुई, जिसमें ट्यूसडे को 2,771 करोड़ रुपीस का हाईएस्ट इनफ्लो देखा गया। जुलाई की बात करें हम, तो जुलाई में अब तक 3,839 करोड़ रुपीस का नेट इनफ्लो हो चुका है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो जून, यानी कि जो पिछला महीना है, जून में 14,590 करोड़ रुपीस, और मई में बात करें तो 19,860 करोड़ रुपीस का इनफ्लो आया था। तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और पॉलिसीज के कारण इंडिया में एफपीआईज का इंटरेस्ट बना हुआ है। अगली बिजनेस न्यूज है इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क की एआई कंपनी XAI, जिसमें ग्रूक चैटबॉट बनाया गया है, वो बहुत ही जल्द नया फंडिंग राउंड ले सकता है, जिसमें वैल्यूएशन $200 बिलियन तक जा सकती है। जुलाई में XAI ने $10 बिलियन फंड रेज किया था और जून के महीने में $300 मिलियन के शेयर्स बेचे थे। वहीं पे सऊदी फंड भी डील में शामिल हो सकता है, लेकिन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करके फंडिंग प्लान से इनकार कर दिया है और ये बोला कि हमारे पास काफी कैपिटल है और अगर डील होती है तो XAI दुनिया की टॉप प्राइवेट कंपनीज में शामिल हो सकती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग शिफ्ट चल रहा है एआई की दुनिया में। एक तरफ से चैट जीपीटी तेजी से बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ जेमिनी, तीसरी तरफ डीप सीक और चौथी तरफ अब जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल ने एआई को भी इंटीग्रेट कर दिया है और इधर इलॉन मस्क का भी सिस्टम चल रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ऊपर आई कार्ड पे हमने एआई की पूरी प्लेलिस्ट दी है, इलॉन मस्क से लेकर के जो सैम एल्टमन है उनके वजह से कैसे सुचीर बालाजी की हत्या हुई, हर एक चीज है। वो वीडियो या वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखना। पूरी जितनी भी आज तक हमने एआई की न्यूज कवर की है वो हर एक चीज है उसमें, चाहे चैट जीपीटी हो, डीप सीक हो, एनवीडिया हो, इलॉन मस्क का कोई एआई हो, हर चीज है उसमें। तो प्लीज उसे आप जरूर देखो। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी सीरीज बहुत पसंद आती होगी। कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।